हम चलेंगे संजीव जी के पास। गुड आफ्टरनून संजीव जी। एक बार को आरबीआई की काफी कमेंट्री पॉजिटिव देख के तो मजा आ गया था और रियल एस्टेट, बैंक्स, ऑटो सब रिबाउंड कर गए थे, लेकिन टिके नहीं। आपने बाजार का रिएक्शन कैसे रीड किया संजीव जी? आज आरबीआई क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? अजय जी, सिर्फ चीनी नहीं, फ्रॉम व्हीट टू लेके ऑयल विल बी कमिंग थ्रू योर ईयर्स बिकॉज ओवर आपने स्कैर्सिटी बना दी। द होल वर्ल्ड इज जस्ट फाइटिंग वन थिंग, दैट 8% फ्रॉम रशिया। वो सब सॉल्व हो जाएगा। रशिया इज ऑलरेडी रेडी टू बार्टर एंड आई कैन नॉट बट टेल यू इन द नेक्स्ट 2 weeks यू विल सी $20 ऑफ ऑयल। सेकेंडली, ये जो होता है ना, everyone becomes extremely pessimistic or bullish when the fire is run। अब सब 150 से $175, तो आप $200 ही बोल दो ना जी। और ऑयल के कोई सीमा तो है नहीं, आपको $80 दिख जाएगा ऑयल बहुत जल्दी। दूसरी बात, चीनी, शेयर, ये जो आपकी खाने पीने की पदार्थ है, ये इतनी ज्यादा आ रही है क्योंकि क्रॉप ग्लोबली सारे आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस ऑल इन्फ्लेशन प्रेशर विल स्टार्ट टू ईज सो फास्ट that maybe in September the Fed doesn't even raise rates. This is a slightly longer term view. Now my first buy is आंखें बंद करके लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। 76,000 का बजट आया, 76,000 करोड़ का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसी बैलेंस शीट मैंने देखी नहीं। 3,500 का भाव हो जाएगा अजय जी इस साल, लेकिन अभी आप 1840 में लीजिए। 1800 का स्टॉप लॉस, 1950 का टारगेट। Steel prices globally are going up. Sale is the cheapest. It trades at one time multiple forward. 76 रुपए में लीजिए, 75.5, 76, 73 का स्टॉप लॉस, 80 का टारगेट। और नेशनल एल्यूमिनियम, जहां रिजल्ट्स वर फैबुलस, द बेस्ट एवर, 8% डिविडेंड यील्ड, द स्टॉक शुड बी 150, बट अभी आप 93 में लीजिए, 90 का स्टॉप लॉस, 102 का टारगेट। भसीन साहब, वैसे इस पॉलिसी के बाद मैं तो आपकी उसी बात पे सोच रहा था कि आप कह रहे थे ना, पता नहीं 2 दिन क्यों लगाते हैं पॉलिसी को लेकर, तो आज दिख भी रहा था। असल में बहुत बड़ा नोट बनाते हैं। हमारे एक सहयोगी राजेश जी, वो गए थे एक बार आरबीआई पे, तो बता रहे थे कि जब पॉलिसी में आप 1 घंटे में सुन लेते हैं ना, इसको बनाने में हमको 2 महीने लगते हैं। तो वो पॉइंट जो आप उठा रहे थे ना, 2-3 दिन ये करते क्या है, इनको बताना तो सीधा सीधा बता दो, तो वो थोड़ा उनको टाइम तो लगता है सर, ये बात तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है, इस पॉलिसी के बाद आपका बैंकिंग को लेकर या रियल एस्टेट को लेकर कोई रुझान बदला है क्या? क्योंकि उन्होंने 2 बड़ी लाइनें बोली। एक तो बोला कि बैंकिंग सिस्टम ठीक हो रहा है, और फिर वो बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव को भी हम लगा देंगे फंडिंग के लिए, लैंडिंग के लिए। वो मरने वाली जगह पर कोऑपरेटिव को नहीं लगाएंगे सर, वो चलने वाली जगह पर ही कोऑपरेटिव को लगा रहे हैं। डिम्पी जी, मैंने ये नहीं कहा था कि 3 दिन नहीं, आप 3 महीने के लिए प्रिपरेशन करो, लेकिन शेयर बाजार तो आपकी एक वर्डिक्ट सुनना चाहता है। 3 दिन के लिए क्यों आप उठाव चढ़ाव रखते हो, जिसमें a lot of the news flow goes up, and the market should be clean of volatility. That was my suggestion. It was not a suggestion on the intellect or the duration. Same is with the Fed. What happens is, these are such high flying gentlemen that they want a little bit of adulance. तो आपको उनको 3 दिन के लिए वो मीडिया और हाईलाइट, फेड के आप देख लीजिए, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग पे कोई ऐसा फेड मेंबर नहीं जिसने ऊपर और नीचे रोज आके कहा नहीं और रोज डाउ को ऊपर नीचे कहा। सो ये क्या मेरे हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग ही हुई ना, इन अ वे। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको सही नो ब्रेनर है। वेल्थ इफेक्ट इतना ट्रिमेंडस है कि जमीन नहीं मिल रही, और इसी के कारण आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, बंधन बैंक 332 छू गया। बंधन बैंक लीजिए, आरबीएल लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए।